आज हम एक्सेल पे बात करेंगे इफ के फॉर्मूले को लेके। तो आइए सीट पे लिए चलता हूँ आपको, एक्सेल सीट पे। तो एक्सेल में इफ का फॉर्मूला कैसे कार्य करता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ देखें, मैंने डिस्प्ले पे एक डेटा टाइप कर रखा है जो आपको बताएगा कि एक्सेल में किस सिंबल का क्या मतलब है। आप यहाँ देखें, मैंने एक ए सेल बनाई है और दूसरी बी सेल। तो ये ऊपर वाला आप देखेंगे ट्रायंगल में जो वी बना हुआ है, अगर ये आपका राइट साइड झुका हुआ है तो मतलब इसके जो खुला हुआ मुंह है उस तरफ की संख्या आपकी संख्या से बड़ी है। इसको बोलते हैं, इस सिंबल को अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, जो बताता है कि आपकी संख्या इस संख्या से बड़ी है। और अब दूसरे की बात करते हैं, जिसका मुंह राइट साइड खुला हुआ है उसको बोलते हैं लेस देन, यानी कि आपका जो है जिस तरफ इसका मुंह है उस तरफ ये संख्या आपकी इस संख्या से छोटी है। और इक्वल दिखाता है आपको कि आपकी संख्या ए और बी दोनों बराबर है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं इफ के फॉर्मूले को लेकर। तो सबसे पहले जैसे यहां मैंने एक सीट बना रखी है राम सुरेश श्याम, जिसमें मैंने नंबर भी टाइप कर रखे हैं 1019865। यहां मैंने इफ का फॉर्मूला लगाया है, आप देख सकते हैं। इफ E2 और लेस देन इक्वल 100 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्मॉल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिग इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर। अगर आप यहाँ कोई भी डेटा टाइप करते हैं तो यहाँ आपका फिगर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिगर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ अब मैं करता हूँ इसको 99 और इसको एंटर करूँगा, यहाँ फॉर्मूला बार पे लाके फॉर्मूले पे मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ स्मॉल हो गया, क्योंकि आपका यहाँ जो है इससे कम संख्या को स्मॉल और इससे बड़ी संख्या को बिग दिखाएगा। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला सेलेक्ट किया, एंटर। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब बात करता हूँ कि जैसे आपको कुछ और डेटा टाइप करना है। अब मैंने यहाँ सेल लिया, यहाँ मैं करता हूँ इन और यहाँ करता हूँ आउट, ठीक है, एंटर। अब आप देखेंगे जो भी 100 के नीचे की संख्या रहेगी वो आपकी इन होगी, और जो भी 100 के ऊपर की संख्या रहेगी वो आपकी आउट होगी। यहाँ मैंने फॉर्मूला भी नहीं लगाया है तो इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ इन आउट। तो ये आपकी जो बड़ी संख्या है वो आउट हो गई और जो छोटी है वो इन हो गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ जैसे ही संख्या चेंज करूँगा मैं, अब मैं इसको 1 2 3 यहाँ पे आके सिलेक्ट करूँगा सेल को, फॉर्मूला सेलेक्ट, एंटर, आउट हो गई। जो भी आपकी बड़ी संख्या होगी वो आउट हो जाएगी और जो भी आपकी छोटी संख्या होगी वो इन हो जाएगी। जैसे 66, ये आपका फॉर्मूला बार ओके इन आउट।
ये आपको समझ में आया होगा बहुत आसानी से। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और अगर आपको चार्ट बनाना है उसका, या उसमें निकालना है कि आपकी जो एज कैटेगरी है उसके अंडर कौन कौन आता है और उसके बाहर कितने कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत आसानी से आप एक्सेल पे ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ एक्सेल पे कि आपको उसमें कैसे निकालना है। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी सीट टाइप की हुई है जिसमें नेम, एज और यहाँ एक्स्ट्रा सेल पे आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ आप देखेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट E2 जो हमारी सेल है उसको लेस देन इक्वल 32, यानी कि हमें 32 की एज जो है हमने क्राइटेरिया रखा है कि हमें 32 के अंडर वाले हमारी अंडर एज आते हैं और 32 के अपर वाले जो ऊपर की संख्या है वो हमारी ओवर एज है। तो उसमें आपको बहुत आसानी से कैसे निकालना है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 45 है, ये 32 है, अब ये 22 है, ये ओवर एज दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप देखेंगे फॉर्मूला मैंने पहले ही लगा रखा है, तो आप फॉर्मूला ये देख लें और लगा सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ ये 22 इसको देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, अंडर एज दिखा देगा जो भी आपका, जैसे अब ये 22 अंडर एज है, यहाँ मैं 45 करता हूँ और क्लिक करूँगा और यहाँ फॉर्मूला लगा के एंटर करूँगा तो ये आपको दिखा देगा ओवर एज है कैंडिडेट। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि अंडर एज और ओवर एज के व्यक्ति कौन कौन है हमारी कंपनी में, पूरा डाटा सेलेक्ट करके। अब बात करते हैं कि आपको अगर किसी स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं और आपको ग्रेड वाइज सिस्टम लगाना है कि आप ग्रेड वाइज सिस्टम कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो डेटा टाइप किया है वो आप देखें, यहाँ हमने यहाँ डाटा टाइप किया हुआ है, इसको हम थोड़ा बोल्ड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हमने यहाँ ये डेटा टाइप किया हुआ है कि इनमें से किस व्यक्ति के नंबर वाइज हमें ग्रेड रखना है, तो कैसे रखना है, किसी बच्चे का अगर हमें ग्रेड रखना है, ग्रेड सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फॉर डिस्प्ले का फॉर्मूला देख सकते हैं, इक्वल F जो हमारी सेल है वो सिलेक्ट करेंगे, B2 ग्रेटर देन जितने नंबर हैं आपके, अगर 60 से ऊपर वाले बंदे आपको चाहिए तो उन्हें आप ए ग्रेड देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा के और जैसे ही एंटर करेंगे अब ये 60, अब यहाँ आप देखेंगे 60 से नीचे वाले जो हैं वो आपके बी कैटेगरी में आएंगे। तो अब आपको ये 42 वाला मैं दिखाता हूँ, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, ये बी कैटेगरी में है क्योंकि ये 45 है, और ये वाला हम देखते हैं 45 से नीचे वाले हमें 33 नंबर जो है वो हमारे सी कैटेगरी के हैं। तो उसके लिए यहाँ आप एंटर करेंगे, ये सी कैटेगरी का है। अब ये हमने जो रखा है वो दोस्तों ये रखा है कि इफ B12 20 यानी कि जिसके नंबर 20 हैं वो हमारा डी कैटेगरी का कैंडिडेट है, जिसकी ग्रेड डी है। यहाँ आप एंटर करेंगे, यहाँ देखेंगे कि जो हमने 20 नंबर सिलेक्ट किया है वो हमारा डी कैटेगरी का है और इससे नीचे हम फिर इसे फिल कर देंगे। अब हमें इससे ऊपर चाहिए, जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ मैंने ये 22 नंबर किया और एंटर करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि ये डी कैटेगरी का कैंडिडेट है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें और लाइक करें। धन्यवाद।